नमस्कार, हाजिर हूं मैं माजिद अंसारी सिटी टॉप 10 लेकर। बुलेटिन में आज दिखाएंगे अजमेर में कैसे टल गया हादसा, शिकंजे में कोटा के घूसखोर, दिखाएंगे जोधपुर में लूट की लाइव तस्वीरें, फिर दिखाएंगे भरतपुर में कोरोना पर भारी आस्था और बीकानेर में गर्मी का टॉर्चर। तो शुरू करते हैं सिटी टॉप 10। सबसे पहले देखते हैं जयपुर की टॉप 10 खबर। जयपुर के पृथ्वीराज नगर में लंबे समय बाद नियमन शिविर शुरू होने के साथ ही सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने पृथ्वीराज नगर को लेकर पिछले बीजेपी सरकार पर तीखे हमले बोले हैं। धारीवाल ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि हमारी सरकार पृथ्वीराज नगर योजना के नियमन शिविर लगाने के साथ साथ विकास कार्य भी तेजी से करेगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया है कि अनलॉक 1 में सावधानी हटने से प्रदेश में कोरोना के केस बढ़े हैं। उन्होंने दावा किया है कि सरकार इसे मामले को लेकर सतर्क है और घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। वडोदरा में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। रविवार को प्रदेश में 294 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 12,694 हो गया है, जबकि अब तक 292 लोगों की जान गई है। जयपुर में भक्त भगवान के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। भगवान के बंद दरवाजे को खोलने के लिए भक्तों ने गुहार लगाई है। जयपुर में केंद्र सरकार की वन नेशन वन मार्केट की नीति का विरोध तेज हो गया है। नई नीति के तहत किसान देश में कहीं भी अपनी उपज बेच सकता है, जिसका किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। प्रयोगशाला सहायक भर्ती को पूरा करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में प्रयोगशाला सहायकों ने अनशन शुरू कर दिया है। प्रयोगशाला सहायकों ने अनशन के साथ अपने काम को जारी रखा। सरकार से प्रयोगशाला सहायक भर्ती पूरी कर 1534 परिवारों का भविष्य सुनिश्चित करने की मांग की गई। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सामान्य जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए लगातार सरकार प्रयासों में जुटी हुई है। कोरोना महामारी के बाद लोग वापस कामकाज में जुटना शुरू हो गए हैं। राज्य सरकार अब विकास कार्यों के साथ साथ सरकारी मशीनरी में भी जान फूंकने में जुटी हुई है। 19 तारीख तक ये सिलसिला इसी तरह से चलना है। 19 तारीख तक ये विधायक है इसी होटल में रिजोर्ट में रहे। अशोक चांदना यानी वो खेल मंत्री है, वो एम्पायर की भूमिका में, और ये क्रिकेट मैच का जो आयोजन है उसमें भी भजन लाल जाटव उनके। ये तस्वीरें देख रहे हैं जयपुर के जेडब्ल्यू मैरियट की है, जहां पर कांग्रेस निर्दलीय विधायकों का कैंप लगा हुआ है। विधायक यहां पर एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रेंडली गेम चल रहा यहां पर क्रिकेट का। तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं फ्रेंडली क्रिकेट मैच का। विधायक और मंत्री फुटबॉल भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो जयपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जेडब्ल्यू मैरियट होटल की ये तस्वीर है रिजॉर्ट की, जहां पर तमाम निर्दलीय विधायक और कांग्रेस के विधायक यहां पर रुके हुए हैं और यहां पर बहुत ही रिलैक्स मूड में नजर आ रहे हैं। और फुटबॉल खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है, फ्रेंडली मैच हो रहा है, यहां पर तफरीह की जा रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि 19 जून को राज्यसभा सांसद के चुनाव हैं 3 सीटों पर, जिसको लेकर बाड़ेबंदी की गई है। और इस सियासी सरगर्मियों के बीच में ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के तमाम विधायक यहां पर मौजूद हैं और निर्दलीय विधायक भी यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है। तो यहां पर तफरीह करते हुए रिलैक्स मूड में यहां पर नजर आ रहे हैं, एंजॉय करते हुए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सियासी सरगर्मियों से हटकर, जहां पर ये तमाम जो विधायक हैं, नेता हैं, वो क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं, फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको बता दें कि जेडब्ल्यू मैरियट की है, जहां पर तमाम जो है विधायक और मंत्री यहां पर ठहरे हुए हैं। और इस बीच ये तस्वीर निकल कर सामने आई है। कल भी इस तरह की तस्वीर नज़र आई थी। तमाम जो विधायक हैं वो वहां पर खेलते हुए नज़र आए थे, योगा करते हुए नज़र आए थे। होटल जेडब्ल्यू मैरियट में रखे गए कांग्रेस और निर्दलीय विधायक दिन में व्याख्यान सुनने के बाद अब शाम को फ्रेंडली क्रिकेट मैच और दूसरे खेल खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं
यहाँ पर विधायक अलग अलग खेल खेलते हुए दिख रहे हैं। सामने जो विधायक और मंत्री हैं उनका एक समूह वो क्रिकेट खेलते हुए दिख रहा है। कल भी इनका एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच हुआ था और आज लगातार दूसरे दिन ये विधायक और मंत्री सभी मिल करके और फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। पीछे कुछ विधायक और मंत्री हैं वो फुटबॉल पर अपने हाथ पैर आजमाते हुए दिख रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। महिला जो विधायक हैं वो बैडमिंटन खेल रही हैं। कुछ पुरुष विधायक भी हैं जो उनका साथ दे रहे हैं बैडमिंटन में। तो ये हल्के फुल्के पल इस वक्त दिख रहे हैं। पूरे दिन भर की जो राजनीतिक एक्सरसाइज है, आज व्याख्यान हुआ कोविड से पहले और कोविड के बाद की जो आर्थिक हालात है उसको लेकर के इन कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को व्याख्यान दिया गया था। उसके बाद ये फ्रेंडली मैच यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर दर्शक और खिलाड़ी दोनों की भूमिका में ही विधायक हैं। जो खेल नहीं रहे हैं वो विधायक यहाँ पर दर्शक की भूमिका में हैं। वो फोन पे बात करते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन जिनको खेलने का शौक है, फिटनेस को लेकर के सजग हैं, वो विधायक और मंत्री यहाँ पर मैदान में पसीना बहाते हुए दिख रहे हैं। कई दिनों की सियासी भागदौड़ के बीच ऐसे पल बहुत कम आते हैं जब सारे विधायक एक साथ खेल खेलते हों, साथ बैठते हों। ऐसा नजारा या तो विधानसभा सत्र के आखिर में होता है जब विधायकों का अलग अलग अधिकारियों के साथ में, पत्रकारों के साथ में और विधानसभा के अफसर कर्मचारियों के साथ में फ्रेंडली मैच होता है, या फिर इस वक्त ये राज्यसभा चुनावों के रण के बीच यहाँ पर जो विधायकों का कैंप है इसमें एक साथ मिलकर के और ये क्रिकेट और दूसरे खेल खेलते हुए दिख रहे हैं। सियासी पिच पर बल्लेबाजी करना, फील्डिंग करना अलग बात है, लेकिन फिटनेस के मैदान पर या फिटनेस के ग्राउंड पर इस तरह से खेलना एक अलग तरह का एहसास करवाता है। फिलहाल ये सिलसिला लगातार आज दूसरे दिन से जारी है। कल से इस तरह के इस खेल की शुरुआत हुई थी और 19 तारीख तक ये सिलसिला इसी तरह से चलना है। 19 तारीख तक ये जो विधायक हैं इसी होटल में, रिजॉर्ट में रहेंगे। लेकिन फिलहाल सबकी निगाहें इन विधायकों पर लगी हुई है 19 तारीख और 19 तारीख से भी बाद तक, क्योंकि जो विधायकों की खरीद फरोख्त के जिस तरह के आरोप लगाए गए थे उसको लेकर के ये JW मैरियट अभी राजनीति का और राज्यसभा चुनावों के रण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। कैमरा पर्सन विजेंद्र जायसवाल के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो फिर से शुरू करते हैं सिलसिला सिटी टॉप 10 का। अब देखते हैं खबर उदयपुर से। उदयपुर की कुरावड़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए हरियाणा निर्मित शराब की खेप पकड़ी है। जब्त अवैध शराब की बाजार में कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए बताई जा रही है। उदयपुर में 3 युवकों ने मोर का शिकार किया है। मोर के पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर के नेशनल हाईवे 8 पर सब्जियों से भरे एक ट्रक और ट्रेलर की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रक सवार और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। उदयपुर के दिवीर थाना क्षेत्र में वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। उदयपुर में सीवरेज का काम लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। नगर निगम के सामने मेन सड़क पर एक तरफ गड्ढा बना दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों का आवागमन पूरी तरह से दिक्कतों से भरा हो गया है। उदयपुर में मानसून से पहले नदियों की भराव क्षमता को बढ़ाने का काम भी शुरू हो गया है। नदियों और बांधों की दीवारों की दुरुस्त किए जाने लगे हैं। कोरोना काल में सैनिटाइजेशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में उदयपुर के एक डेंटल चिकित्सक ने मेड इन इंडिया अभियान के तहत चाइना से अच्छी यूवी सैनिटाइजर मशीन का इजाद किया है। उदयपुर में निजी बस संचालकों ने प्रदर्शन किया। प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत हड़ताल पर चल रहे हैं। बस संचालकों ने उदयपुर प्रदेश प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के बाहर अपनी बसों को खड़ी कर विरोध दर्ज किया है। उदयपुर में जिला और सत्र न्यायालय आज से विधिवत खुल गया है, लेकिन लोगों के आने जाने के लिए बार एसोसिएशन ने गाइडलाइन तय कर दी है। भरतपुर प्राइवेट बस संचालकों ने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा। संचालकों का कहना है कि धारा 144 की वजह से निजी बसों का संचालन नहीं हो रहा है, जिससे संचालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर कोटा की देख लेते हैं सिटी टॉप 10 में। 8 से 30 जून तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगी। कोटा में 10वीं और 12वीं की परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों को वितरित किया गया। कोटा के रामगंज मंडी पुलिस ने पत्नी की हत्या कर फरार आरोपी पति भागीरथ मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना के 48 घंटे के अंदर आरोपी को दबोच लिया।
कोटा की कुल्हाड़ी थाना पुलिस ने 1 दशक से फरार चल रहे एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। आरोपी बूंदी के धीरपुर गांव का रहने वाला धनराज पंचाल बताया जा रहा है, जो 11 सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार चल रहा था। कोटा के जियाहेड़ी में करंट लगने से 3 भैंसों की मौत हो गई है, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश की। कोटा के सुल्तानपुर चना खरीद केंद्र में अनाज के उठाव नहीं होने से परेशान किसानों ने स्टेट हाईवे पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने प्रदर्शन से 15 मिनट तक यातायात बाधित रहा। कोटा के जेकेलोन अस्पताल के गेट पर महिलाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। महिलाएं नए कर्मियों को ड्यूटी पर लगाने का विरोध कर रहे हैं। कोटा में निजी बस संचालकों ने टैक्स को माफ करने को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। कोटा में बस मालिक संघ के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। एजुकेशन सिटी कोटा में एक फैक्ट्री के गोदाम में कोबरा मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के बाद स्नेक कैचर को बुलाया गया। स्नेक कैचर ने कोबरा का रेस्क्यू कर जंगल में उसे छोड़ दिया। कोटा के लॉ कॉलेज के छात्रों ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में कोटा यूनिवर्सिटी प्रशासन को ज्ञापन दिया है और छात्रों की मांग है कि आने वाली परीक्षा फीस में छात्रों को रियायत दी जाए। कोटा की आबोहवा इन दिनों अप्रवासी पक्षियों को भाने लगी है। दूर दराज से आए पक्षी जलाशयों के आसपास अपना घोंसला बनाने में जुटे हुए हैं। बया पंछी के घोंसले लोगों को लुभा रहे हैं। अब बात जोधपुर के शहरों की खबर की करते हैं सिटी टॉप 10 में। प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी विद्यालय में पदस्थापन के विभिन्न पदों पर साक्षात्कार का आयोजन किया गया। बीकानेर शिक्षा निदेशालय प्रिंसिपल के साक्षात्कार माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने लिए। बीकानेर में बस ऑपरेटर्स ने परिवहन कार्यालय पर बसों को खड़ा कर विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार अभी बसों का टैक्स माफ करने की मांग की है। बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के इंटर्न छात्रों ने सफाई फंड बढ़ाने की स्टाइफंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से स्टाइफंड बढ़ाने की मांग रखी। बीकानेर के कई क्षेत्रों में पानी की समस्या चल रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्षदों ने जलदाय विभाग का घेराव किया और जलदाय विभाग के एसी को समस्या के समाधान की मांग की। बीकानेर में कोरोना महामारी में काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित किया गया। पीवीएम हेल्थ कमेटी की ओर से प्रशासनिक अधिकारी को साफा और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। बीकानेर में सरकार कोरोना को लेकर विज्ञापनों के माध्यम से बचाव के उपाय बता रही है। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। बीकानेर के दंतोर थाना क्षेत्र में एक बाइक स्लिप होने के कारण एक युवक हादसे का शिकार हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद पीपीएम अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जहां पर युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बीकानेर के बिझासर गांव में निर्माणाधीन मकान में हादसा हो गया है। निर्माणाधीन मकान की पट्टी टूट जाने से एक मजदूर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए श्रीडूंगरगढ़ लाया गया है। बीकानेर में कांग्रेस पार्षदों ने सदर थाना के एसआई पर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि सदर थाना में कार्यरत एएसआई रामफुल मीणा ने वार्ड 52 के कांग्रेस पार्षद महेंद्र बगगुजर के साथ अभद्र व्यवहार किया। कोरोना काल में शादी में पहने जाने वाले ड्रेस के ट्रेंड में बदलाव दिख रहा है। बीकानेर में दूल्हा दुल्हन भी अपनी ड्रेस मैचिंग के आधार पर खरीद रहे हैं। अब बात जोधपुर के शहरों की करें सिटी टॉप 10 में। प्रदेश में टिड्डियों के खिलाफ पहली बार एयर स्ट्राइक किया गया। जोधपुर के फलौदी में टिड्डियों पर ड्रोन से स्प्रे किया गया। प्रदेश के 5 जिलों में टिड्डियों पर ड्रोन से स्प्रे किया जाएगा। जोधपुर के पावटा क्षेत्र में स्थित पावटा सैटेलाइट अस्पताल में एक बुजुर्ग की जेब कतरे ने जेब काट ली। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने और घटना की जानकारी। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट पूर्व के करवड़ थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। झगड़े के दौरान फायरिंग की भी जानकारी मिली है, लेकिन फिलहाल पुलिस फायरिंग होने की पुष्टि नहीं कर रही है। जोधपुर के लूड़ी जंक्शन में से रहने वाले सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। यहां रेलवे की गाइडलाइन की सख्ती से पालना की जा रही है। जोधपुर के झवर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए बाइक पर सवार तलाशी ली, जिसमें 4 किलो 10 ग्राम अवैध अफीम का दूध बरामद हुआ है। साथ ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जोधपुर में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ के केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने विरोध सप्ताह शुरू किया है। सदस्यों ने स्टाफ काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में बंद हुई एमआरआई सुविधा फिर से बहाल कर दी गई है। 2 दिन पहले एमआरआई सेंटर में एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एहतियात के तौर पर एमआरआई सुविधा को बंद कर दिया गया था।
जोधपुर में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक महिला पर दो युवक अपनी पत्नी होने का दावा कर रहे हैं। पहले पति से महिला से तलाक ले लिया है। जोधपुर में अपने पति और रिश्तेदारों से प्रताड़ित होकर एक महिला ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। महिला का आरोप है कि ससुराल पक्ष वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। जोधपुर में लगातार गर्मी का कहर जारी है। शहर में लगातार गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है, जिसके चलते शहर की सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। अब बात भरतपुर के शहरों की करें। सिटी टॉप 10 भरतपुर आज एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं, जिससे पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। भरतपुर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया है। यहां कोरोना वायरस को लेकर जागृति का अभाव देखा जा रहा है। कोरोना संकट के बीच भरतपुर में गरीब मजदूर भुखमरी के कागार पर पहुंच गए हैं। रोजी रोटी का जरिया खत्म होने के बाद अब उन्हें सरकारी दफ्तरों के धक्के खाने पड़ रहे हैं। भरतपुर इलेक्ट्रिकल सर्विस लिमिटेड की ओर से इन दिनों शहर में विद्युत मरम्मत का काम किया जा रहा है। पिछले दिनों आंधी अंधड़ से गिरे विद्युत पोल और दूसरे उपभोक्ता इससे काफी परेशान हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं अजमेर से खबरें सिटी टॉप 10 में। अजमेर में आज कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या 428 हो गई है। इनमें से 12 की मौत हो चुकी है, जबकि 352 अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं। अजमेर में बीजेपी ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और आम जनता को जल्द राहत देने की मांग की है। इस दौरान बीजेपी के तमाम नेतागण मौजूद रहे। अजमेर में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार स्क्रीनिंग और सैंपलिंग कर रही है, जिसके चलते मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अजमेर में अभी तक 20,000 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 428 पॉजिटिव पाए गए हैं। अजमेर में अनलॉक 1.0 के तहत धर्मस्थलों को खोलने पर अभी विचार चल रहा है, जिसके तहत महंत बाबा बालक दास ने कहा कि सरकार धर्मस्थलों को खोलने में जो भी निर्णय करती है वो उन्हें मान्य होगा। अजमेर के कृष्णगढ़ थाना इलाके में चोरों ने सोने मकान में धावा बोल दिया है। चोरों ने सोने चांदी के जेवर समेत हजारों की नकदी पार कर ली है। अजमेर में नर्सिंग कर्मियों का आंदोलन जारी है। नर्सिंग कर्मियों ने जेएलएन अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। नाराज नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि सरकार उनकी 4 सूत्री मांगों को पूरा नहीं कर रही है, जिससे नर्सिंग अवसाद में है। अजमेर में ट्रैफिक पुलिस ने ईमानदारी का परिचय दिया है। पुलिस ने रोड पर पड़े पर्स को उनके मालिक तक पहुंचाया है। पर्स में 6,000 रुपए सहित अन्य कागजात थे। अजमेर के युवा पत्रकार मूलचंदानी की पहली पुण्यतिथि के मौके पर रोशनी मूलचंदानी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से गरीबों को भोजन बांटा गया। अजमेर के नवाब कायम खां की याद में केसीटी फाउंडेशन की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें स्काउट संघ की ओर से लोगों को राहत सामग्री बांटी गई। आगामी दिनों में राज्य सरकार धर्मस्थलों को खोलने पर विचार कर रही है। अजमेर जिला प्रशासन भी लगातार धर्मगुरुओं से उनकी राय जान रहे हैं। अब चलिए कुछ और अहम खबरें देखते हैं विस्तार से। कोरोना काल में दौसा जिला अस्पताल की मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की आमदनी में रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई है। फंड में प्रतिमाह औसतन 10 से 15 लाख रुपए की आय होती थी, लेकिन कोरोना संकट के चलते ये आय हजारों में सिमट गई है। आपको बता दें कि अप्रैल माह में कोरोना संक्रमण के चलते इन अस्पतालों में ओपीडी की पर्ची फ्री कर दी थी, लेकिन मई माह में ओपीडी की पर्ची का शुल्क लिया गया। इसके बावजूद भी मई माह में मरीजों की संख्या कम होने के कारण रिलीफ फंड में अधिक वृद्धि नहीं हो सकी। संख्या कम होने के हमने 2 मार्च अप्रैल मई पर्ची फ्री कर दी थी, तो उससे 12 से 15 लाख महीने की आय होती थी एमआरएस में। तो पर्ची फ्री होने से 12-15 लाख रुपए का तो वो तो कम हो गया हर महीने की। कोटा की आबोहवा इन दिनों अप्रवासी पक्षियों को भाने लगे हैं। दूर दराज से आए पक्षी जलाशयों के आसपास अपना घोंसला बनाने में जुटे हुए हैं। बया पक्षी के घोंसले लोगों को लुभा रहे हैं। वहीं नेचर प्रमोटर AH जैदी के मुताबिक एशियन पैराडाइज फ्लाइट कैचर मई से जुलाई के बीच घोंसले बनाकर
प्रजनन करते हैं। अगस्त सितंबर में ये पक्षी वापस मध्य प्रदेश की ओर लौट जाते हैं। ये सभी पक्षी मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। जो पक्षी हैं, विशेषज्ञ जैदी बताते हैं कि मानसून सीजन में कोटा और आसपास के इलाकों में इंडियन पिद्दा यानी कि नौरंगा गोल्डन ऑरियल, जोकोपिन, कुक्कू पाइड, कुक्कू और रेड नेप्ड आदि पक्षी भी नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।